साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका राज स्कूल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2024-25 यानी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होने हैं कक्षा 1 और बाल वाटिका फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले केवीएस के लिए कौन कौन से कागजात डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें रखने हैं या बनवाने हैं। जिन अभिभावकों ने अभी नहीं बनवाए हैं वो अभिभावक बनवा सकते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद ही केवीएस की कक्षा 1 और बाल वाटिका फर्स्ट सेकंड थर्ड के फॉर्म भरवाए जाने हैं। तो 5 डॉक्यूमेंट्स जो हैं ज़रूरी कागजात कौन कौन से हैं उनको आप जान लीजिए, ताकि आप सुरक्षित बनवा सकें या रख सकें। सबसे पहला नंबर 1, ए वैलिड मोबाइल नंबर विद इंडिया सिम कार्ड, यानी भारतीय सिम कार्ड वाला एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर नंबर 2 पर हम बात करें तो ए वैलिड ईमेल एड्रेस, यानी एक वैध ईमेल पता आपके पास में होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि हम कियोस्क ई मित्र वगैरह से जहाँ से फॉर्म भरवाते हैं वो उनका खुद का ईमेल एड्रेस यानी ईमेल पता वहाँ पर फॉर्म में फिल कर देते हैं। उसके बाद हमें कोई पता मेल के द्वारा नहीं चल पाता है, तो आपका स्वयं का ही मेल यहाँ पर होना चाहिए। नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो प्रवेश के इच्छुक बच्चे का एक डिजिटल फोटोग्राफ या फ़ोटो स्कैन होना चाहिए, यानी एक फ़ोटो होना चाहिए। अधिकतम 256 KB का साइज उसका जेपीजी में होना चाहिए। ये अपलोड होगा तो ये फ़ोटो भी जो है विद्यार्थी का होना ज़रूरी है। ये फॉर्म भरने के समय अपलोड किया जाएगा जेपीजी में, और जिसकी अधिकतम साइज़ होगी 256 KB की साइज़ होगी। इसके बाद में हम बात करें अगले डॉक्यूमेंट की, तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र को आप ज़रूर देख लें। एक वैध हॉस्पिटल के द्वारा ही बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जन्म प्रमाण पत्र की तरह आधार कार्ड अपलोड नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र को ही जो है माना जाएगा। आधार कार्ड में जो है डीओबी को ऑथेंटिकेशन नहीं किया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र भी एक वैध हॉस्पिटल, जिनके पास में नहीं है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, तो आप एक वैध हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। अगर हम बात करें अगले डॉक्यूमेंट की, तो सरकार द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस या बीपीएल जो प्रमाण पत्र का विवरण है, यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या गरीबी रेखा के नीचे हैं तो ईडब्ल्यूएस या बीपीएल वर्ग में आते हैं, तो वो भी आपके पास में आवेदन करने से पूर्व प्रमाण पत्र होना चाहिए, ताकि हम आवेदन करते समय आज जो है इस प्रकार के प्रमाण पत्र को अपलोड कर सकें। ये भी ज़रूर हमारे पास होना चाहिए। माता पिता के स्थानांतरण का विवरण, जिनकी सेवा श्रेणी का आवेदन पत्र में उपयोग किया जाना है, यानी वे कार्मिक जो अपनी सेवा या अपनी राजकीय सेवा के आधार पर यहाँ पर एडमिशन दिलाना चाहते हैं अपने बच्चे को, अगर उनका स्थानांतरण हुआ है तो वो डिटेल भी यहाँ भरनी होगी। यानी कुल मिलाकर ये 5 डिटेल हैं जो हमें कंप्लीट कर लेनी है फॉर्म भरवाने से पूर्व। कौन कौन सी हैं? सबसे पहला नंबर 1, सिम कार्ड होना चाहिए। एक वैध ईमेल एड्रेस आपके पास में होना चाहिए, और बच्चे का डिजिटल फोटोग्राफ एक फ़ोटो आपके पास में होनी चाहिए बच्चे की। इसके अलावा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जो है वो आपके पास में होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस या बीपीएल का प्रमाण पत्र है वो आपके पास में होना चाहिए। और एक राजकीय सेवा में जो कर्मचारी हैं, निश्चित रूप से आप अगर आपका स्थानांतरण हुआ है और उसकी डिटेल यहाँ पर भरेंगे तो हो सकता है आपके एडमिशन सुनिश्चित किए जा सकें। तो इस प्रकार की भी जानकारी आप फिल कर दें। ये सभी डॉक्यूमेंट आप फॉर्म ऑनलाइन होने से पूर्व अपने पास सुरक्षित रखें, एकत्रित कर लें, या जो नहीं बने हुए हैं डॉक्यूमेंट्स उनको बनवा लें, ताकि फॉर्म फिल की डेट प्रारंभ होते ही आप आसानी से फॉर्म भर सकें। क्योंकि हर बार फॉर्म भरते समय हमें डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा कर अपने पास में रख लें।